भैया बोले थे कि मैं मार्च में घर आऊँगा और मैं मकान बनाऊँगा, ये पुराना मकान को पूरा हटाऊँगा, मकान बनाऊँगा और मेरी शादी होगी और मैं 4 व्हीलर भी लूँगा। हम लोग कभी नहीं सोचे थे हम लोग के साथ ऐसा होगा। हम लोग बोलते थे कि चलो जो भी दुख था पहले था, अब नहीं आएगा, लेकिन कैसे हो गया। बड़ा बेटा बोलते हैं ना, बड़ा बेटा बाप बराबर, तो हम लोग गार्जियन हम लोग के थे। माँ के प्रति उन लोग को सबको समर्पण था कि हम माँ का ऐसा हालत गुजरा है, हम लोग आने वाले समय में ऐसा हालत नहीं होंगे बोल के वो लोग एक बचपन से ही सब भाई बहन मेहनत करते थे। दोनों भाई लोग खूब रोए थे, क्या होगा पता नहीं, अजीब लगा था उनको भी। फिर दोनों भाई रो के गए थे, माँ भी रो रही थी, जा रहा मेरा दोनों बेटा लोग चल जाएगा। फिर उनके बाद हम लोग को नहीं लगा कि हम लोग आखिरी बार उनसे मिल रहे हैं। आर्मी फैमिली को सिखाया ही जाता है कि मजबूत रहना चाहिए, तो देश सेवा के लिए गए थे। अब हम लोग जान रहे हैं अब खतरा है, जो होना है उसको तो फेस करना ही है। रांची के लाल शहीद जवान अजय लकड़ा जो शहीद हुए हैं, जिनकी गाड़ी जो जवानों की भरी गाड़ी थी गुरुवार को जो खाई में गिर जाती है, जिसमें 10 जवान घायल होते हैं, उन्हीं में से एक जवान थे अजय लकड़ा जी। हम उनके घर में मौजूद है और उनकी माँ ने कहा था कि उनकी आखिरी ख्वाहिश, मतलब आखिरी क्या, उनकी ख्वाहिश थी कि उनका एक अच्छा घर हो। वो बोल के गए थे कि जब भी मैं वापस आऊंगा तो घर बनाऊंगा, और हम उसी घर में मौजूद है। ऊपर एस्बेस्टस है और मिट्टी का घर है, ये देखिए, ये मिट्टी है, पूरी मिट्टी का घर है। और जैसा कि हमने बताया था आपको कि माँ ने कहा था कि किस तरीके से 4 बहन 2 भाई में माँ ने सबको खुद ही मजदूरी करके माँ ने पढ़ाया लिखाया था। उसके बाद से वो अपने बलबूते पे, जो भी उनके एक छोटे भाई वो खुद पढ़े लिखे, उसके बाद वो इस मुकाम पे हासिल हुए कि उन्होंने घर बनाया। जो आगे आपको घर दिख रहा है, ये शायद जब नौकरी लग गई उसके बाद बनाया गया था, है ना दी? नौकरी लगने के बाद बनाया गया। तो ये जो घर है, ये छोटे से कमरे में ही 4 बहनें और 2 भाई रहा करते थे। हाँ, शुरुआत हुआ था यही, सबका जन्म हुआ था। बहुत हम तो आए हैं तब से हमको बताते हैं लोग कि बहुत, अब छोटी बहू होंगी हम ना? छोटी बहू हैं, छोटे वाले जो भाई हैं उनकी वाइफ है हम। बहुत दुख से इनका जीवन कटा है। आज जब हम आए वही समय सब लोग बता रहे हैं कि ये लोग मतलब नीचे से, ये लोग गरीबी से ये लोग ऊपर उठे हैं। और फिर जो मेरी जो सासू माँ थी, वो अकेले मर्द की तरह खड़ा, मर्द भी वही, औरत भी वही, सारा वही, अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई जितना हो सके उतना। पिताजी का कम उम्र में देहांत हो गया। हाँ, कम उम्र में ही 2003 में बताती है देहांत हो गया था। कितने छोटे थे उस वक्त, अगर आपको पता हो तो? उस समय जो मेरे हस्बैंड थे वो बताते हैं मैं 3 क्लास में था, मुझे पता भी नहीं था कि मौत क्या होता है। उस समय हम अपना पापा को देखे मौत होते हुए। उसके बाद से जो अजय है और आपके जो हस्बैंड, आपके जो भाई दोनों हैं, उन लोगों ने जिम्मेदारी उन लोगों ने उठाई, वो भी मजदूरी करने जाया करते थे। मजदूरी करने जाया करते थे। हाँ, सब भाई बहन जितने भी लोग हैं सब सपोर्ट करते थे घर में। हाँ, सब। तो बस उस समय मतलब इतना छोटा सा कमरा, हम सहयोगी से कहेंगे, बिल्कुल छोटा सा कमरा है, 4-5 कदम अगर हम चलेंगे तो ये कमरा खत्म हो जाता। यही कमरा से जो अजय लकड़ा, जिनके देहांत, जो कि शहीद हुए हैं, वो इसी कमरे से निकले थे, इसी कमरे में उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद 6 भाई बहनों में 3 की नौकरी है, सरकारी नौकरी। एक CISF में है, एक भाई छोटा वाले, वो जो थे वो भारतीय सेना में जवान थे, अजय लकड़ा जी। उसके बाद IB है, IRB में है, और एक बहन IRB में है, छोटी वाली बहन ना, छोटी वाली। और ये कमरा में पढ़े लिखे सबको ही, उसके बाद खुद से डिसिप्लिन मेहनत के बाद वो लोग कुछ उस मुकाम पे पहुंचते हैं कि जब घर बनाए, जब ये ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसके बाद फिर घर भी बनाया जाता है। ये कुछ इतना मकान उसके बाद आगे बढ़ता है, परिवार वाले बढ़ते हैं, यहाँ पे चूल्हा जल रहा है, पूरे मेहमान मौजूद है, और उसके बाद घर बनता है नदी। हाँ, उसके बाद ये सारा किसको मतलब बनाया गया, थोड़ा लायक बनाया गया। हाँ, इसमें खपरा था ना, तो उसको हटा के थोड़ा रहने लायक रिपेयर किया गया। पहले ये अल्बेस्टर भी नहीं, खपरा था। हाँ, खपरा था। इतनी गरीबी से वो लोग पढ़ लिख के इतने अच्छे, मतलब सुने कि सुबह 2 बजे अजय लकड़ा जी दौड़ने जाते थे। हाँ, उनका आदत अच्छा था, वो मेहनत, वो एक शुरू से ही सब भाई बहन मेहनत ही थे।
सबको पता, माँ के प्रति उन लोग को सबको समर्पण था कि हम माँ का ऐसा हालत गुजरा है, हम लोग आने वाले समय में ऐसा हालत नहीं होंगे बोल के वो लोग एक बचपन से ही सब भाई बहन मेहनत करते थे। 3 दीदियों की शादी भी हो करा ली सासू माँ ने, और बाकियों को जितना हो सके अपने हिसाब से पढ़ाया और सभी ने सरकारी नौकरी पाया। थोड़ी स्थिति जब ठीक होती है उसके बाद पहले खपड़ा का घर से एल्वेस्टर चढ़ता है ऊपर, आपको जो दिख रहा है, उसके बाद ये सारा घर बनता है। धीरे धीरे थोड़े थोड़े सपने पूरे हो रहे थे, डाइनिंग टेबल भी आ रहा था, धीरे धीरे सब चीजें जो है ठीक होने लगी थी घर में, सब ठीक बहुत होने खुश लगी था, थी। हाँ सब बहुत खुश थे था। आप लोग सब। हम लोग अब सोच रहे थे, भैया बोले थे कि मैं मार्च में घर आऊँगा और मैं मकान बनाऊँगा, ये पुराना मकान को पूरा हटाऊँगा, मकान बनाऊँगा और मेरी शादी होगी और मैं 4 व्हीलर भी लूँगा और सब फैमिली हम लोग अच्छे से रहेंगे। दोनों भाई हम लोग जॉइंट में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। जेठ थे आपके, लगते थे ना। हाँ, शादी जेठ। उन्होंने नहीं की थी नहीं, शादी उनकी नहीं हुई थी क्योंकि जिम्मेदारी उठाना चाहते थे। जिम्मेदारी उठाना चाहते थे। वो चाहते थे हम शादी होने से पहले अपने घर वालों को सारा सुविधा दे दे, और फिर नौकरी उनका और 5 साल बचा हुआ था। उनका कहना था जो भी अगर कम तनख्वाह वाला भी नौकरी मिलेगा तो हम छोड़ के छाड़ के हम यहाँ आके हम अपना जो भी है अपना जीवन यापन करेंगे, जैसे भी कम पैसा में ही रहेंगे लेकिन खुश रहेंगे, लेकिन उससे पहले परिवार को कुछ सुविधा दे दे, वो सोच रहे थे। पहले चाहते थे कि कुछ घर बना ले, सुविधा हाँ। मिल जाए, गाड़ी आगे आ जाए, हाँ। उसके बाद से फिर वो छोड़ के आर्मी छोड़ना चाहते थे। छोड़ना चाहते थे। हाँ, वो परेशान थे। हमें भी वो बताते थे कि वो कश्मीर में पोस्टेड थे ना, तो हमें भी बताते थे बहुत वहाँ परेशानी था, बहुत तनाव चलता था वहाँ। तो घर की स्थिति थोड़ी ठीक हुई, बता दिए परेशानी की। उसके बाद ये घर आगे बना ना दी, ये कमरा, ये अजय जी का कमरा है। हाँ, अजय जी का कमरा है। तो हम अजय जी के कमरे में घुस रहे हैं। हाँ, ये है ना, हाँ, आगे 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 है। हाँ। तो ये जो कमरा आपको नजर आ रहा है, एकदम छोटा सा कमरा, छोटा सा कमरा है। पहले ये नहीं 20-25 साल पहले का 20 साल पहले का, मतलब 20-25 साल पहले का बना हुआ है। ये भी सरकार के द्वारा हमारे ससुर जी नहीं थे, विधवा थी, इसलिए मेरी सास को ये आवास मिला था। अच्छा, सरकार के द्वारा मिला था। हाँ। कौन सा स्कीम के तहत? स्कीम तो मैडम अभी नहीं याद आ रहा है। उस समय में इंदिरा आवास ही चलता था। अगर आप थोड़ा सा आगे आइएगा तो ORS, इतना ये सारी चीजें, ये जैसे ना इमरजेंसी होगा, सासू माँ का तबीयत बहुत ज्यादा वो नहीं, वो उस चीज को फेस कर पा रही है, अच्छा, अभी इसलिए हम लोग जो अभी हेल्थ आया है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे ये मंगवाए थे। तो यहाँ पे आपको किताबें नजर आएगी, अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, गणित है, और भी किसी चीज की तैयारी किया करते थे क्या वो? हाँ, उनको और उनका ख्वाहिश था मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और उनके बाद मैं ये JPSC की तैयारी करूँगा। मतलब उनका ग्रेजुएशन भी खत्म नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, वो जस्ट एडमिशन उनका इग्नू से हो चुका था और वो तैयारी कर रहे थे। मैं ग्रेजुएशन करूँगा और UPSC के एग्जाम, UPSC JPSC का एग्जाम दूंगा और मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये सब किताबें आपको जो नज़र आ रहा है, जो जनरल नॉलेज या फिर अर्थ इकोनॉमिक्स जो हर एग्जाम्स में जो है उसका यूज़ होता है, तो उनकी इच्छा थी कि वो और आगे जाए, मतलब इतना डिसिप्लिन कि जिस जगह पे वो है उस जगह से और ऊंचा जाना चाहते थे, मतलब और ललक थी बहुत, पढ़ना चाहते थे। हाँ, पढ़ना चाहते थे, मतलब आगे निकलना चाहते थे सब कुछ। और JPSC वगैरह का तैयारी कर रहे थे। हाँ, उसका तैयारी कर रहे थे। उनका ख्वाहिश था कि मैं आगे तक मैं अफसर बनूंगा। ये वो उनका कमरा है छोटा सा, और यहाँ पे ये उनका अलमारी है। वो खुद का, जब वो कमाई से जब मकान वगैरह बना, वो एल्वेस्टर वगैरह लगाया ना, तो खुद का वो कमाई से ये सब सामान लिए, ये रखने के लिए घर वालों लोग के लिए बेड वगैरह। ये उनका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, ये उनका यूनिफॉर्म है, उनका यूनिफॉर्म बैग में वो सब रखा हुआ है, ये सब उनका है। हम लोग कभी नहीं सोचे थे हम लोग के साथ ऐसा होगा। हम लोग बोलते थे कि चलो जो भी दुख था पहले था, अब नहीं आएगा, लेकिन कैसे हो गया, तो खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं, उतना कमज़ोर हम लोग नहीं है। हम लोग को आर्मी फैमिली को सिखाया ही जाता है कि मजबूत रहना चाहिए। देश सेवा के लिए गए थे, अब हम लोग जान रहे हैं अब खतरा है, जो होना है उसको तो फेस करना ही है, इसलिए अब क्या करें। क्योंकि आपके हस्बैंड भी अभी आर्मी में है। वो भी आर्मी में है। तो आप क्या डर लगता है जब वो बॉर्डर में जाते हैं, या फिर इस डर तरीके तो बहुत लगता है कि कोई सा भी बल में आप जाओ, सेंट्रल हो या स्टेट, कोई सा भी कहीं भी जान का सब में खतरा है। अब कोशिश करेंगे कि उस जगह से निकले। आप क्या करती हैं, अगर आप भी किसी चीज़ की तैयारी की हैं? जी, मैं BSc एग्रीकल्चर कर चुकी हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ।
आप भी तैयारी करते मैं भी तैयारी कर चुकी हूँ और फिर मेरा भी चयन हुआ है, तो वो हाई कोर्ट में मामला लंबित है जेएसएससी में। अच्छा, तो सब लगभग घर में सब पढ़े लिखने वाले लोग ही हैं। सब पढ़े लिखे हाँ परिवार है आप लोग। हाँ, सबका था कि आप लोग पढ़ लिख के कुछ बड़ा बने। बड़ा बने। हाँ तो ये उनकी ये छोटी बहू है घर की, और बाकी सारे जितने भी परिवार हैं हमने आपको दिखाया है कि माँ की स्थिति बेहद नाजुक है। वो बहुत थोड़ा सा बात कर रही है, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं, वो बात कर रही है, थोड़ा उसके बाद बेहोश होती जा रही है। हाँ, आपकी शादी मार्च में हुई थी, मार्च में हुई थी, 7 मार्च में तो हुई आप थी। कम ही मिली होंगी उनसे तो। कम ही मिली थी। और वो मतलब हम लोग घर के गार्जियन थे ना, वो घर के बड़ा बेटा बोलते हैं ना, बड़ा बेटा बाप बराबर, तो हम लोग गार्जियन हम लोग के थे, तो बहुत कम ही मिले थे। जब आते थे तो कुछ मतलब लाते थे क्या चीजें, अगर वहाँ से, वहाँ का ये अखरोट, ड्राई फ्रूट, आलमंड हो गया, काजू हो गया, ड्राई फ्रूट वहाँ से लाते थे। और फिर जैसे वहाँ तो वैष्णो देवी वगैरह भी है, तो वो जाते थे तो प्रसाद वगैरह भी लाते थे मम्मी के लिए, भगवान का फोटो सब वही पूजा रूम में वो। ये पूजा रूम भी है यहाँ? हाँ हाँ, वही सब दिए हैं, दोनों भाई ला के दिया है अपनी मम्मी को। अच्छा, दोनों जहाँ भाई? जहाँ जाते थे दर्शन करने, वैष्णो देवी, कहीं भी, देवघर। जो छोटी वाली है वो, उनका देवघर में पोस्टिंग है। अच्छा, तो वो छोटी भी, वाली हाँ, देवघर में पोस्टिंग है उनका, वो हाँ, आईआरबी है। IRB, तो हाँ। अब क्या चाहती हैं कि अब आप लोग अभी भी पूरा प्राउड है, आपके हाँ, पति भी जैसे कि हैं हाँ, सीआईएसएफ में, हाँ। तो कितनी बेचैनी या फिर डर लगा रहता है जब वो बॉर्डर में रहेंगे, तो कितना मुश्किल होता है दीदी? मुश्किल तो होता है, लेकिन जब शादी हुआ था वही समय ठान लिए थे कि जैसा भी हो रहा है ठीक हो रहा है, और तैयार रहना चाहिए हमेशा चुनौती पूरा के लिए। गर्व तो महसूस हो रहा होगा। हो रहा है, लेकिन अभी भैया के चल जाने से ज़्यादा दुख है। ये वो घर है, अब घर ये समाप्त हो जाता है, यहाँ तक ही घर है ना दी? हाँ, और वहाँ वो घर ना, पहले सुअर घर था, वो बिजनेस करती थी ना। अच्छा, सुअर वगैरह पालते थे उसको तो वहाँ रिपेयर पे। कर दिए। हाँ, जब दिक्कत होता था ना, तो उनका ही कारोबार करती थी सास में। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये सब चीजें बाद में हुआ, लेकिन बाद में शुरुआत तो वो एक कमरे से हाँ, हुई थी। एक कमरे से हुआ था शुरुआत। तो ये तो अभी है ये सुविधा। ये अभी आया। हाँ, जस्ट शादी होने से पहले, शादी होगा भाई का बोल के, इसीलिए वो तैयारी वगैरह कराए घर का सब। मतलब शादी रिपेयरिंग हुआ वगैरह। इस अच्छा, शादी के लिए ही ये सारी चीजें, मतलब अभी हाल फिलहाल में ही बनी थी ये सारी हाँ चीजें भी? हाँ अच्छा, तो सोफा वगैरह भी हाल फिलहाल में ही आया था ये सारा? हाँ। अच्छा, तो अभी आपको सब सामान रहे, सब सुविधा हाँ, रहे। सारी सुविधा एक रहे। हाँ और सबकी ख्वाहिश होती है कि कोई भी छोटे घर से भी कोई भी उठता है तो उनका सपना होता है कि घर जो है, मेरा घर अच्छा हो, घर गाड़ी, घर हो, गाड़ी हो, फोर व्हीलर, ये तो सबकी ही ख्वाहिश होती है। अपना अपना हंसता खेलता अच्छा हंसता परिवार खेलता हो। परिवार हो, वही सपना तो अजय लकड़ा जी का भी था, उनका भी यही ख्वाहिश था कि घर बने। और वो कह के जब दिसंबर में कितने दिनों के लिए आए थे दीदी वो? दिसंबर में 1 महीने के लिए, 8 दिसंबर को वो चले गए थे। हम लोग सब मायूस थे, भैया भी उस टाइम, मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे। दोनों भाई लोग खूब रोए थे, क्या होगा पता नहीं, अजीब लगा था उनको भी। फिर दोनों भाई रो के गए थे, माँ भी रो रही थी, जा रहा मेरा दोनों बेटा लोग चल जाएगा। फिर उनके बाद हम लोग को नहीं लगा कि हम लोग आखिरी बार उनसे मिल रहे हैं। और वो फिर फोन में बात होता था कि वो मार्च में आएंगे ही आएंगे, मार्च में आएंगे ही आएंगे, हम घर घर बनाएंगे। उनके ऊपर था, मैं घर बनाऊंगा, उनका सपना था, एक माँ के लिए एक पक्का मकान मैं बनाऊंगा। माँ के लिए एक पक्का मकान बनाएंगे, वो उनकी ख्वाहिश थी। 1 महीने तक वो रहे थे यहाँ पे, और ये वो घर है उनका। जब वो यहाँ से गए आखिरी बार तो वही ख्वाहिश थी कि जब मैं वापस आऊंगा तो ये घर बनाऊंगा। इसी घर में फिलहाल मौजूद है, मिट्टी का घर है। आप सहयोगी आप दिखा दें, ये घर है, बाहर भी आ जाए सहयोगी। ये तो ये वो घर है, आप बाहर से आप अगर दिखा पाए तो आप दिखा दीजिए कि किस प्रकार का घर है। एल्वेस्टर चढ़ा हुआ है घर में, कोई छत, ये देखिए, ये बस छोटा सा घर है, वो भी अभी बना है उस, क्योंकि कुछ साल हो गया था नौकरी का, तो उसके बाद धीरे 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 घर बन रहा था। लेकिन जब शुरुआत हुआ था तो वो एक कमरा आपको दिखाया हम, वो एक कमरे से ही सब चीज़ें शुरू हुई थी। वहाँ से ही वो दोनों 6 भाई बहन पढ़ने में होशियार, सब पढ़ाई लिखाई किए, माँ मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई सबको। 3 लोगों की सरकारी नौकरी लगी, एक छोटी वाली बहन की और दोनों भाई की, जिसमें अजय लकड़ा सिपाही, भारतीय सेना में सिपाही बने, और छोटे वाले भाई सीआईएसएफ, और एक छोटी वाली बहन आईआरबी। लेकिन आज हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस घर की। ये बड़ा नेबदा
बड़ा लाबेद नाम है इस जगह का, धुर्वा में है। खैर ऐसी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 को देखें। मेरा नाम रितिका शर्मा है। जोहार।